गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सत्स्वरूपी भगवान ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ने धिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी ऋण दियो नावतत सार दूते वंदन राम जी जावे क्या भरम विका हृदय वंदन सब संत जन आनंद कोटि जन सा जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पट संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समंदर साई करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सार बंधन करे आदि अंत के संग सतगुरु मेरा शोर करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आदो प्रेत संभाल राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सवित शीस रूपा मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करू करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करू तो राम संतारा बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रतीत सुख सारण साचियान रे सद्गुरु राम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संता ने भिन्न हो सभी राम सने आज ये सत्संगत हमारे गृहस्थ संत श्री अजय लाल जी गहलोत चैतन्य की कृपा से एक समय का ये सत्संगत चित्तौड़गढ़ के अंदर हो रहा है उनकी आज्ञा से। और सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं क्योंकि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तीन प्रकार से बोले, कहीं शरीर से बोले, कहीं ज्ञान से बोले, कहीं सत्ता रूप से। क्योंकि जैसा जैसे
जीव हंस मिले उनको, कोई ज्ञानी मिले तो ज्ञानी के हिसाब से बात की। जैसे जैसे हंस उनको मिला वैसे वैसा अपने ज्ञान, अपने अणबे वाणी के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा वो अपने को प्रवचन जीवों के लिए, क्या कि सदगुरु सुखराम जी महाराज वो एक ही लक्ष्य लेके आए कि जीवों को सत्य ज्ञान दे। कहां से आए वो? सतलोक से। क्या लेके आए? सतगुरु पदवी लेके। कहां है? मृत्यु लोक में। वो नैन स्वरूपी खांडा लेके आए। और यहां पे भी उन्होंने जो अनुभव किया वो सत्य ज्ञान, उसमें बेल नहीं है। जैसे पूनम के अंदर चांद पूरा रहता है, खंडित नहीं रहता, ऐसे ये अणबे ज्ञान, सत्य ज्ञान के द्वारा ये जीव को मोक्ष का सतलोक में भेजता। सब सत 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 सत्य, असत है ही नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सत्ता कैसी हो, क्योंकि संसार के अंदर सदगुरु बहुत है, 1008 बहुत है। पहले तो सदगुरु की परख करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि 3 प्रकार के रहते हैं गुरु। एक गुरु, एक सदगुरु और एक सतगुरु। जो सतगुरु है वो गर्भवास में नहीं है, वो देह उसके अंदर चली जाती किसी आत्मा शरीर के। और जितने भी गुरु हैं और सदगुरु हैं वो गर्भवास में आए हुए हैं। वो गर्भवास से मनुष्य जन्म पाके उन्होंने भक्ति की, तो वो अपना जन्म मरण नहीं मिटा सकते। वो अपना जन्म मरण नहीं मिटा सकते, फर्क अपने को करना है। क्योंकि सदगुरु जो सृजनहार परमात्मा से, ससुर भगवान से गुणों को तारने के लिए आए हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य है, आत्मा रुतवंती है नहीं परमात्मा को मिलने के लिए। तो सदगुरु दिलमेहर को, दिलमेहर कौन सी? वो ब्रह्म बैराज से वो ससबद्ध निज को प्रकट कर दे। दूसरा उनके पास में कोई लाभलेप नहीं है। और आप भी बहुत सत्संग में गए होंगे, परंतु परख अपने को करना है कि वो सदगुरु जो भी उपदेश देने वाले हैं वो अपने शरीर के अंदर 2 रास्ते हैं, शंखनाल और बंकनाल। और शंखनाल के द्वारा, बंकनाल से ये 10वें द्वार पार करके जीव को मोक्ष में लेके जाता है। वो समझना कि उन सदगुरु के पास में सत्ता है, बाकी सब कहने के। फर्क अपने को करना है, नहीं करोगे अंत समय में पिछताना पड़ेगा। गुरु कर लिया, सदगुरु कर लिया, सब कुछ कर लिया, अंत समय में कहां जाओगे? उस टाइम में वो भी साथ छोड़ देंगे कि भाई जाओ जरा कर्म किया जाओ, मैं क्या करूं। और सच्चे सदगुरु हैं वो लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, अंत समय तक भी तुम्हारा साथ में रहेंगे। और यमदूत भी आएगा, जमदूत भी आएगा, वो भी मर्यादा में खड़ा रहेगा कि ये किसका, ये मेरा जीव है, ये मेरा जीव नहीं है। वो भी मर्यादा में दूर खड़ा रहेगा कि जब माने मर्यादा चाल पाचे नहीं आवे दूसरा से नंडो साथ के, वो भी 4 पौड़ा दूर खड़ा। ये सदगुरु की मेहर है, सच्चे सदगुरु है। फर्क अपने करना है, क्योंकि यहाँ पे चित्तौड़ में आप कोई 20 साल से बैठे हैं, कोई 30 साल से बैठे हैं, कोई 40 साल से राम से नहीं है, और पूर्ण स्तुति क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? वो आपने परख नहीं की, कभी इधर गए कभी इधर गए। ये पतिव्रता भक्ति है। अपने को परख करना है, कौन अपने को उस देश में पहुंचा सकता केवल पद आनंद पद में? वो अपने को परमात्मा ने ज्ञान इंद्र दी, दिमाग दिया ना, किसके लिए दिया? हर काम करते कितनी विधि से करते हैं,
बाजार में जाते हैं, कोई चीज लाने वहां कितनी परख करते हैं, पर ज्ञान की, सदगुरु की आप परख क्यों नहीं करते? कहा कि सुखराम जी महाराज ने तो अपनी सत्ता के द्वारा ये ज्ञान आपको दे दे। ज्ञान ये है, पर विज्ञान अंदर अनुभव कराते वो सदगुरु। ज्ञान तो महाराज का ही है, इसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान जो अंदर अनुभव हो रहा है, जो अनुभव करा रहा है, जो महाराज ने लिखा है, सुखराम जी महाराज ने एक एक कवल पे अनुभव किया। सुखविलास ग्रंथ में लिखा उन्होंने कि कंठ पे 1 महीना भजन किया जब वो आगे बढ़ा। ऐसे वो अनुभव करके, वो आज अनुभव सदा मौजूद आज भी है, और आज भी अनुभव कराया जाता है महाराज के ज्ञान के द्वारा। हम छाती ठोक के बोलते हैं कि बैठो, अब भी कहते नहीं है, कराते। क्यों? हमारे सदगुरु पक्के हैं। हमारे को विश्वास है कि जीव को 12 कवल छेदन करके मोक्ष की प्राप्ति आज होती है, कल नहीं। हमारे सत्ता स्वरूपी संत मौजूद है, आज उनकी आज्ञा से आज होता। बैठो भी, कहते नहीं है, बैठ के कराते हैं। ऐसा छाती ठोक के बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे सदगुरु पक्के हैं, सत्ता उनके पास मौजूद है। हम बोलते ऐसा कोई नहीं बोल, खाली भरम में राम राम करो। अब राम राम क्या करें? राम राम तो हारी उम्र कर रहा हूं, पर आगे रास्तों गुण बताइए। रास्ता तो वही बता सकता है, सदगुरु की सत्ता और उनकी आज्ञा से जो हंस आते हैं जीवों को उतारने के लिए, उनकी आज्ञा से ये जीव मोक्ष में। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सतगर सो सुख राम कहे, साच झूठ दे छाड़, उल्टाओए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस छाड़। अब महाराज ने कितनी खुली बात है कि सदगुरु वो है, साच झूठ। ये जीवात्मा कितनी भर में पड़ी हुई है, कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी उधर गई। सत्य रास्ता वो बोलता है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर कराते कोई नहीं। अब वो इतनी भ्रम में पड़ गई, पर सच्चे सदगुरु तो वो ही रहेंगे जो अपना भ्रम खत्म करे। कि जब तक भ्रम है, जब तक आप कोई भी ज्ञान अंदर धारण नहीं कर सकते। क्या ज्ञान ध्यान करोगे तो वो वहां गए, अरे वहां क्या बोले थे, वो दिमाग में है। अरे उधर गए तो वो क्या दिमाग में है, वो राम राम भी नहीं। और सदगुरु क्या करते हैं, अपने को पूरा अपना भ्रम खत्म। जब भ्रम खत्म होता है, जब सत्य रास्ता मिलता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु वो है जो माया भ्रम का अलग अलग निंदा करते। ये संसार के अंदर 3 प्रकार की भक्ति बताई महाराज, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवली भक्ति। निर्गुण भक्ति से क्या मिलता है, कौन से लोक की प्राप्ति होती है, और वहां से जीव वापस गर्भवास में आता है नहीं आता है, उसका भी निर्णय करता है। निर्गुण भक्ति करो, सेवा करो, पूजा करो, चंदन लगाओ, तिलक कराओ, आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। पर आपका जितने दिन का आपका सुकृत है, उतने दिन मारे नहीं। आपका सुकृत खत्म हो गया, जाओ वापस मृत्यु लोक में, 84 को। निर्गुण की भक्ति करोगे, पार ब्रह्म तक पहुंच जाओ। और जितने भी अवतार आते हैं वो पार ब्रह्म से आते हैं, पार ब्रह्म में समझ आते हैं। तो पार ब्रह्म तक भी आने की रीति, गर्भवास में आने की रीति है। जब ये दोनों भक्ति का अलग अलग निर्णय करते हैं, जब अपने को मान लो तीसरी भक्ति केवलीय भक्ति। जो केवलीय भक्ति ऐसी है, वो शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर जो चौथा लोक है, उस देश की प्राप्ति। जब इस जीवात्मा को तीनों का निर्णय अलग अलग मालूम पड़ गया, जब अपनी ज्ञान इंद्रिय काम में लेता है, मेरे को कौन सा रास्ता, तब मेरा जन्म मरण काम मिटेगा, माया की भक्ति से मिलेगा या केवली भक्ति से मिलेगा। इसके लिए सदगुरु
साथ झूठ का ऐसा अन्याय करके बोलते हैं। क्या कि उनको किसी को छीला थोड़ी बनाने का, सदगुरु को छीला थोड़ी बनाने का कि ये मेरे से भाग जाएगा। सदगुरु को कोई जरूरत नहीं है, आपके आत्मा का कल्याण करना है तो आओ, या छेला सिस्टम नहीं है। सदगुरु तो आप उनको तो कोई, उनका तो एक ही लक्ष्य है। ससुर भगवान ने उनको किसके लिए भेजा? हंसों को मोक्ष में ले जाओ। ये हंस पुकार कर ही परमात्मा को, हे परमात्मा 84 लाख योनियों में हम कितने गर्भवास में गए, काल की मार खाते खाते कई जन्म बीत गए। हे परमात्मा हमारे को मानव शरीर दे। इस मानव शरीर के लिए वो कितने तरसे। जब ससुरो भगवान ने उनकी पुकार सुनी कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। अब ये जम जालम की तरह हंसा ने पुकार करी। जब ससुर भगवान ने ऐसे सदगुरु जी महाराज को नैन स्वरूपी खांडा देके मृत्यु लोक में दे, और उनके द्वारा ही उनका तो एक ही लक्ष्य है, एक आत्मा को काल कर्म से रहित करके मेरे देश में ले। दूसरा उनका कोई लेना देना नहीं है, इस संसार से कोई लेना देना। जब उनका काम पूरा हो जाए, उनको औदा दिया कि इतने जीवों को मोक्ष में लेके आए। तो इतने लोगों को, इतने जीवों को लेके जाने के बाद में उनका समय ऑटोमेटिक दाम को चले, क्या कि वो टेंडर दिया। आज सुखराम जी महाराज को करोड़ों जीवों का टेंडर मिला, जो उनके ज्ञान के द्वारा, जो आज जीव मोक्ष में जा रहे, आज जा रहे, कल नहीं, आज जा रहे, आज जा रहे। अभी बैठो, आप बैठो, जो भ्रम में पड़े हुए वो भ्रम खत्म करते हम इसके द्वारा, सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा। कि महाराज ने क्या लिखा है वो अपने को हो रहा नहीं, हो रहा आज होता है, कल नहीं। जो महाराज ने लिखा वो आज हो रहा है, कल नहीं, आज हो रहा है। पर वो कराने वाले संत मौजूद है, संत मौजूद है तो करा, क्योंकि उनके पास सत्ता है, पावर है, तो जीव को मौजूद। अगर देश की ज्योति उनके पास जल रही है, अपने को जगह देंगे, नहीं जगह दे। सुखराम जी महाराज ने 4 गुरु किए, चौथा विरमदास जी महाराज ने उनको उस देश में पहुंचाए जब सच्चे सदगुरु उनको मना 3 गुरु को भी छोड़ दिया। क्योंकि जो धाम में लेके गए वो सदगुरु को, तो उसमें कोई दोष नहीं। अपने को ऊंची से ऊंचा ज्ञान मिल रहा, ऊंचे से ऊंचे सदगुरु मिले तो अपने क्या करते? ऊंचे से नीचे जाओ जब दोष लगता। तो आज अपन भाग्यशाली हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान और सत्ता आज मौजूद है। बैठो, आज अभी बैठो, होता कि नहीं होता? बैठो। कहते नहीं है हमारे सदा स्वरूपी संतों के आदेश से अभी बैठो। अभी 2 महीने पहले सत्संग हुए भिलवाड़ा में, कितने जीव मोक्ष में। पर क्या है, यहाँ सबको भ्रम में डाल दिया ये माया का चैन है, वो है। सुखराम जी महाराज ने जो लिखा है वो हो रहा है। रचना ग्रंथ, अमरलोक ग्रंथ पढ़ लो, अलौकिक ग्रंथ पढ़ लो, खुला लिखा महाराज वो अपने को 12 कवल पे 12 देवता मिलते हैं और मिलाया जाता है। कहते नहीं है, मिलाया जाता है। और यह वैकुंठ के अंदर 33 करोड़ देव देवता आत्मा का स्वागत करते आज का। और यहाँ पे सब धुनी में बैठे, धुनी को पार करना, यहां तक तो काल है, इसको बाहर ये दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये दरवाजा खुले बिना कोई कार्य होने वाला नहीं। इसके लिए संतों ने भी कहा कि ढांडी करण राझणिया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। ढांडी करण राझणिया रे दरवाजा बिना हुक्म
सतगुरु है तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। सतगुरु है तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। सतगुरु है, सदा मौजूद है महाराज की। आज दरवाजा खुलता है, आज खुलता है, आज खोला जाता है। हमारे सता स्वरूपी संतों के आदेश से आज खोला जाता है, कल नहीं, आज बैठो। कोई तो कहते हैं, हम कराते हैं, हमारे संतों के द्वारा, हमारे सता स्वरूपी संतों के द्वारा आज कराते हैं। राम सदगुरु देव जी महाराज में भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो, सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब सदगुरु माया ब्रह्म का अलग अलग जब निर्णय कर देते हैं, तब अपने को विधि बता दे कि सांस और ऊ सांस में अपन भजन करते, और भजन करने से वो ब्रह्म विराट से आके वो सत्संग जो प्रकट होता है, और सदगुरु जी महाराज अंदर विराजमान होते हैं। क्योंकि आत्मा का पति कौन है? वो शब्द है, शब्द है वो सदगुरु। और वो शब्द आए बिना इस जीव का कार्य होता है। और शब्द भेदु संत मौजूद है, वस्तु देने वाले, तो आज कार्य होता है। बाकी बहुत है, सब कहने वाले करो राम राम करो, राम राम करना कैसा? अब राम राम तो कर रहे, 10 साल से 15 साल से कर रहे, पर भेदी जन नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे? साथ में भेदी जन रहना पड़ता है, आगे रास्ता बताने वाला चाहिए, और बताने वाला भी रहे, पर महाराज की सत्ता मौजूद रहनी चाहिए। भेदी जन भी क्या करते हैं? वो भी सतस्वरूप भगवान से और सत्ता स्वरूपी संतों के आदेश से वो काम, अपने बल से नहीं होता है वो। और भेदी जन होशियार है तो आपको खट खट एक एक दरवाजा खोल देंगे। बाकी सब कहते हैं राम राम करो, राम राम करो, राम राम करते तो है, पर आगे रास्ता कौन बताएगा? रास्ता में उजाड़ पड़ा है पूरा। अब उजाड़ पड़ा है, वो हटाएगा कौन? और आगे 12 कवल है, पूरा खंड पिंड ब्रह्मांड, 3 लोग 14 भवन शरीर के अंदर है, वो कहाँ घूम जाएगा? कहाँ वो आत्मा को पकड़ लेगा? क्या कि शरीर के करनी रूपी दुकानें बहुत लगी है, उसमें एक अमर लोक की दुकान अलग है, उसकी पहचान कराने वाले भेदीजन रहेंगे तो खट खट एक एक दरवाजा खोल के केवल पद आनंद पद में जीते जी पहुंच सकते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे पंखनाल से उलटकर केवल पद आनंद पद की जो प्राप्ति कर दे वो सदगुरु को। बाकी सब 1000 1008 सब कहने, क्या कि वो तो ज्ञान करते हैं सब कुछ, परख अपने को कर, क्योंकि बुद्धि थी ना परमात्मा। एक इंसान को दिए 84 लाख योने, खाली मनुष्य को दिए ज्ञान दिए, बाकी 84 में सब जीवों को दिए, पेट भरे उसको दिए। उदाहरण के लिए अपने मोहल्ले में घर के बाहर कुत्ता आता, उसको रोटी देते हैं, रोटी दे दी, अब वो नहीं जा रहा, लकड़ी से मार के निकाल देते, फिर 10 मिनट के बाद वापस आ जाता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय नहीं। और इंसान को एक झापड़ मारो, जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखता, क्योंकि उसके बाद बुद्धि है, ज्ञान इंद्रिय। तो इंसान को ज्ञान इंद्रिय, गुरु, सदगुरु और सदगुरु परख करने के लिए ज्ञान की परख करो, परख के लो तो ठगी जोगे, नहीं तो अंत समय में पिस्ताना पड़ेगा। जाना था मोक्ष में और गए का। क्योंकि ये मनुष्य जन्म अपने को बड़ी मुश्किल से मिला, परमात्मा ने अपने को कितने भाग्यशाली के भरतखंड में मनुष्य जन्म मिला, और वहां सतगुरु मिला, और सदगुरु मिल गए तो समझ लेना ये जीव का कार्य होने वाले, ये जीव वापस नरक और 84 लाख एरिया में नहीं जाएगा। सदगुरु के पास में तो पापी दुष्टी कर्मी कैसा भी आओ, मेरी शरण आ गया, डूबा सुना नहीं, डूबा सुना नहीं, क्योंकि सदगुरु शरण आया। सदगुरु तो वो
महाराज ने गिरवाली ग्रंथ में लिखा है कि संसार में सदगुरु के बराबर कोई दान देने वाला, ऐसा दान देता है कि जीवन मुक्त करता है। के इस जन्मों के कितने कर्म हैं, कितने जन्मों में अपन कितने मनुष्य बने होंगे, कितने कर्म किए होंगे। सदगुरु एक जन्म में का, क्योंकि उनकी विधि अलग है, इनका सिमरन करने का अलग है, और उनकी विधि है सांस और ऊं सांस। सांस में तो राम 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 हरि हरि बहुत आते हैं, और ऊं सांस है वो कई जन्मों के कर्म काटने का रास्ता। एक ऊं सांस में एक नाम, एक सांस के अंदर 70 करोड़ नाम की विधि से उस देश में कैसा रास्ता बता दिया कि कई जन्मों के अपन कर्म काट के मेरे पास, क्योंकि जीवात्मा को जब तक कर्म है उस देश में नहीं जाता, कर्मी नर नहीं जा सकता। वहां काल कर्म की वहां पहुंच नहीं, बाल बराबर भी रह गया तो भी वहां मिलता नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सायब भी न माने नहीं, ना कायु सुबेर सौ सतगुरु सुख राम के बहुत त्रिकोटि शहर। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु का तो एक ही लक्ष्य कि परमात्मा के सिवा किसी के नहीं, परमात्मा के सिवा दूसरा वो किसी को मानते नहीं है। उनके लिए तो पापी दुष्टी कर्मी कैसा भी हो, वो तो आत्मा को देखते। आत्मा रुतवंती है कि नहीं परमात्मा को मिलने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं देखते, उनको वो चेला थोड़ी बनाने का। सदगुरु तो आप समान बना, ये आत्मा मेरे पास में आ गई, मेरी शरण आ गई, बस वही देखते कि मेरी शरण आ गई। उसको तो वो क्या देते हैं, अमर पता लिख देवे मारा सतगुरु जे कोई शरण आवे रे, अमर पता लिख देवे मारा सतगुरु जे कोई शरण आवे। कितनी बड़ी बात कही सदगुरु ने कि हमारी शरण हर कुछ नहीं देना, खाली एक निजमन का टुकड़ा अर्पण करना, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक निजमन का टुकड़ा मेरे को बस। सदगुरु को वही कुछ, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति है। जब अपना तान मान श्वास अपनी धनती को अर्पण करते तो सदगुरु मेहर करते समय नहीं लगा, क्योंकि 3 लोग की भक्ति में बताया है। महादेव की आरती क्या बोलती है, तन मन धन सब है तेरा, बोलते नहीं बोलते। तो ऐसे ही आरती भी वही कहती है और सदगुरु भी वही कहते हैं कि सब कुछ अर्पण, कुछ रखो ही मत। जब सदगुरु की ऐसी मेहर हो जाएगी वो ससमझ नैन सब निजाम आगे प्रकट, वो एक आत्मा का सगा है, बाकी कोई नहीं। संसार के अंदर कोई सगा नहीं है, जीव का एक सदगुरु है। जब ये जीवात्मा गर्भवास में जब मनुष्य जन्म के लिए उतरा थे, मनुष्य जन्म के लिए उस जीवात्मा को धर्मराज जी के पास भेजा कि जाओ उसको मनुष्य जन्म देके गर्भवास में भेजो। पर धर्मराज जी जीवात्मा को क्या कह रहे, हे जीवात्मा तेरे को गर्भवास में भेज रहा तो हूं, मानव शरीर देके, पर मृत्यु लोक में तेरा सगा कोई नहीं, तेरा प्रेमी हितैषी तेरी आत्मा का कोई नहीं। शरीर के सब मिल जाएंगे, माँ पिता भाई बहन सब मिल जाएंगे, तेरी आत्मा का सगा कोई नहीं। और मृत्यु लोक में जाके अगर परमात्मा और परमात्मा की भक्ति को भूल गया तो वापस नरक और 84 लाख योनि में डालेंगे। इस जीव को इतना छेड़ता के भूल, फिर यहाँ आया इसका परमात्मा किसका है, क्या कि ये माया के जो 5 ये मनीराम की फौज है, 5 सिपाही उसके आगे बैठ गए आत्मा के। अब उसको सत्य रास्ते नहीं जानेंगे, सत्संग में जाने को बोलेंगे तो कुछ ना कुछ काम है, करोड़ कर्म बीच में जाने नहीं देंगे, फोन आ जाएगा कुछ है, क्योंकि वहां कर्म करता है।
तो 5 सिपाही है, काम क्रोध मोह माया लालच, ये जीव को ऐसा जकड़ लिया है कि आगे कुछ दिखता नहीं। और अपने यहां बैठे हैं सत्संगत के अंदर, यहाँ मनीराम का जोर नहीं चलता है, यह आत्मा अंदर से खुश है। तुम यहाँ सत्संगत सुन के बाहर गेट के बाहर चले जाओ, वो मनीराम कहाँ गई, सोच लो। जब दिमाग में कई बातें आने चालू हो जाएगी, जब सत्संग में उठ के चले जाओगे, यहाँ आपको एक ही लक्ष्य है, मेरी आत्मा को परमात्मा मिला, वो लक्ष्य आप लोग बाहर चले जाओ। 10 मिनट में इस सत्संग सब बुला देंगे, क्योंकि ये मनीराम का काम है इस जीव को नरक में लेके जाना, 84 में लेके जाना। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि संसार में सदगुरु को दूसरा कोई लेना देना नहीं, कोई भक्ति से कोई लेना देना, वो तो एक ही रास्ता है, जीव को 12 कवल अला पिंगला सुखना जागृत करके मोक्ष मिलन का रास्ता बताते, दूसरा कोई काम। उनको तो एक ही नफा मिलता है कि एक जीव काल कर्म से रहित करके मोक्ष में गया, वो नफा है सदगुरु। बाकी उनको कोई लेना देना नहीं, एक ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा ने जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिनका दे वो काम। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि तीर वेणी नावे सदा 8 पौर रे ध्यान 100 सतगुर सुख राम के अणबे पूर्ण ध्यान। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु का तो एक ही है, जिसके पास सता है, ध्यान लगाया, सीधा कनेक्शन, और वहां से क्या संदेश आता है वो अपने को, यानी 8 पौर उनका ध्यान अखंड त्रिवेणी के आगे रहता है, अखंड ध्यान रहता। उनका तो एक ही लक्ष्य है कि आज कितने जीव गए, गांव गांव क्यों जाते हैं, सत्संग तो क्यों करते हैं, क्या ऊपर से आदेश हो। 1-2 दिन घर पे बैठ जाओ, ऊपर से रिमार्क आ जाए कि किसके लिए भेजा तुम्हारे को, ऊपर से रिमार्क आ जाए। उनको लक्ष्य रहता है, उनका कोटा रहता है, उनका टेंडर रहता है। जो सुखराम जी महाराज को तो 1.25 करोड़ जीवों को ले जाने का टेंडर था। आज हमारे सता स्वरूप में संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतन और कृपा से आज करोड़ों जीवों का टेंडर मिला। आज जा रहे, आज बैठो, तुम भजन करके बैठो तो सही। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उनका ध्यान हमेशा ऊपर रहता है, त्रिवेणी में हमेशा नहाते, क्योंकि त्रिवेणी संगम होता, गंगा यमुना सरस्वती तीनों यहाँ मिलन होता है, हमेशा उनका ध्यान बना रहता है। और इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, और वो पूर्ण अनुभव किया हुआ। सुखराम जी महाराज ने पूरा एक एक कवल पे छेदन करते हुए पूरा अनुभव करके उस देश के अंदर पहुंचे हैं, जब ससुरु भगवान ने अणबे वाणी बनाने का ऑर्डर दिया। बाकी देख लो किसी संतों की अणबे वाणी है तो बताओ। उनको पूर्ण अनुभव करके ससुरु भगवान ने सतगुरु पदवी दे के भेजे, जाओ अणबे वाणी आपने जो अनुभव किया वो वाणी लिखो, जो आज मौजूद है। आज उनके द्वारा ज्ञान गुरुदेव जी महाराज मौजूद है, उनके द्वारा आज हजारों जीव मोक्ष में चले गए, वो तो धाम को, पर सता छोड़ दी, और उनकी सता के द्वारा आज जीव मोक्ष में जा। बाकी जितने भी संत हैं जहां तक थे वहां तक जीवती रहे, अब कहां है बताओ। एक सता महाराज की चल रही है आज, जो आज जीव जा रहे, उन्होंने सता लुप्त नहीं, आगे से आगे से देते गए। हमारे सेठ साहब सूरजमल जी अग्रवाल किशनगढ़ वाले बोले, गांव गांव घर घर में वाणी जी पढ़नी चाहिए, घर घर में वाणी जी पढ़नी चाहिए, घर घर में वाणी जी होनी चाहिए। वो इतना प्रसार करा, उतना जीवों को भेजने के लिए, ऐसे संतों को भी जाओ जाओ गांव गांव जाओ बोलो। आज उनके द्वारा सब जीव मोक्ष में जा रहा है। आज उनकी सत्ता, उनके पराक्रम से हमारे संतों के पास में आई है, जो आज उसके द्वारा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि आशा तृष्णा कल्पना
करे कर्मों का नाश, 100 सतगुरु सुख राम के छोड़ो पूरब वास। अब महाराज फरमा के सदगुरु अपने जीवात्मा को, जो ये जीवात्मा मोह माया के अंदर फंसी हुई, आशा तृष्णा कल्पना पल पल उसको सताती है, क्योंकि जीव के पीछे लगी हुए ये सब माया की, ये मनीराम की सब ये फौजें हैं, ये अपने को कर्मों में बांधती है, कई प्रकार के कर्म कराती है। और जब तक अपने कर्म है और करनियों के अंदर जब तक अपन है उससे अलग नहीं होंगे, जब तक उस देश की प्राप्ति। और संत अपने को करनी कर्म से अलग करते और अलग करने का अपने को रास्ता बताते हैं। और महाराज फरमा रहे, जो अपन पहले जो पूर्व 6 कवलों की अपन जो साधना करने वाले, जो शंखनाल का रास्ता जो अपन ने प्राप्त किया है, और उसके आगे जो बंगनाल का रास्ता इस संतों इनके पास सता है, मौजूद है, वो बंगनाल का रास्ता खोल के अपने को जीते जिस देश में पहुंचा दे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक अपने को पूरब का रास्ता पार करके पिछम के रास्ते में अपन नहीं जाओगे, जब तक समझ लेना आप योग की साधना करो, अष्टांग योग की साधना करो, ये 6 कवल सीधे हो जाए। वो कैसे? बुधा घाट से ऐसे भ्रिकुटी में आगे खत्म, ये 6 कवल छेदन होते। ये कोई भी करा सकता है, योग की साधना से करा सकता है, अष्टांग योग की साधना, और ज्यादा ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर आत्मा को आप पहुंचा सकते। बनी ये दरवाजा नहीं, यहाँ तक का साधन मिल जाएगा। इसके लिए पूरब का रास्ता मिल जाएगा, पर पश्चिम का रास्ता तो कोई अनंत कोटि संत जो बंगनाल के रास्ते मोक्ष में गए। गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम सदा सर्वपि संतान धन्य हो। तो इसलिए महाराज फरमा रहे, परमेश्वर सोरत सदा भूला सबे विकार, 100 सतगुरु सुख राम के पहुंचा 10वें द्वार। अब महाराज फरमा रहे हैं, जब शरीर के अंदर शब्द ब्रह्म के अंदर दर्शन होते हैं और दर्शन कराते हैं वो सदगुरु कि जिनके अगम देश की ज्योति जल रही है, अपने को जगा देते हैं, बाकी सब कह रहे हैं। क्योंकि सब संतों की वाणी भी यही कह रही है कि निज नाम, ये नैनसर, ये सशब्द प्रकट बिना काम होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा, क्या कहा? उस देश में पहुंचने के बाद कहा कि दे क्या सतगुरु जे थारा दे शरा मारी लिए, दे क्या सतगुरु जे थारा दे शरा मारी हेली, शोभा बरणी नहीं जा लिए, शोभा बरणी नहीं जा। वहां पहुंचे जब उन्होंने लिखा, किसके लिए? हंसों के लिए। क्या लिखा? हंसा सबद साधना की रे, हंसा सबद साधना की रे, जिन रे सबद सो रे अंसर प्रगटे, जिन सबद सो रे अंसर प्रगटे, होई सबद रखली तेरे हंसा सबद साधना की। कबीर साहब ने लिखा, हे हंस, ये नहीं कहा ये जीव, ये हंसा। कितनी ऊंची पदवी के शब्द साधना कीजिए। तू कोई भी भजन सिमरन करो, नैनसर प्रकट वे बन रट लेगी, वो थारा जीव रो हको है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि संसार में शब्द बहुत है, उन्हें कोई वार पाने वो नैन से तारा प्रकट हो जाए, एड़ा कोई सदगुरु मिल जाए, एड़ा कोई गुरु मिल जाए,
समझ भेजू कोई गुरु मिल जाए तो समझ लेना वो थारो सत्य रस्तो, वो थारो सत्य रस्तो है और परख कर लीजिए तू। और वापस कबीर साहब को आएगी हो, सब शब्द ही गुरु है, शब्द ही चेला, शब्द ही गुरु है, शब्द ही चेला, शब्द सु शब्द ठहरा रे हंसा, शब्द साधना कीजे। हे जीवात्मा के शब्द गुरु है तारो, बाकी कौन फूकड़ा गुरु बहुत मिल जाए, पर तू वन शब्द गुरु में वो थने लेने जाए भाई कोई नहीं। के शब्द शब्द में बहुत आर तो सार शब्द में, सार मतलब हर प्रकट में जाए वो सार, बाकी सब हर अंदर प्रकट में जाए, हर आत्म चेतन कही कि हमारा अंदर कोई आयो, जब विश्वास कर दे, नहीं तो विश्वास मत कर दे, जब तो थारे अंदर नहीं बीते जब तक तो भरोसा मत कर दे। और वहां पर तेरे प्रकट में जाए तो भी ध्यान रख दे कि प्रकट वाला वे सदगुरु मिलिया तो समय न धन रस सही रस्तो मिले। क्या कि संसार के अंदर शब्द शब्द में बहुत आतरो, शब्द शब्द में बहुत आतरो, सार शब्द रट लीजिए रे हंसा, शब्द साधना की। के शब्द शब्द में बहुत आतरो, सार शब्द रट जाए। क्या कई शब्द है, कई अलग अलग पहुंच है, पर सार वो हर प्रगति वो तारे जीव रो हको है, वो शब्द काय करे आत्मा ने लेने जाए, और आत्मा ने पकड़ी ने वो 12 कवल छेदन कराए ने वापस बाहर लेके, जो शब्द का काम यही है, बाहर से आता है वो, और इस आत्मा को 12 कवल छेदन करा के बाहर भेज देता है गिगन मंडल के अंदर केवल पद आनंद पर। उसका एक ही काम है, वहां कान फूकने वाले गुरु भी नहीं जाते वहां, इसके लिए शब्द ही गुरु है बोला नहीं बोला कबीर साहब ने, पर वो शब्द लेके वहां दो ही चीज जाती, सुरता और शब्द दोनों जाते, उस परमात्मा में जाके मिलन हो जाता है। जब इतना विश्वास करने के बाद में जब ऐसी विधि बन जाएगी, ऐसा शब्द प्रकट होगा, अब कबीर साहब वापस क्या करे, क्या भजन सिमरन कैसा करना वो भी बता के सांस ओ सांस रटो आरसना, सांस ओ सांस रटो आरसना, सुरत सायब सूझो रे हंसा, शब्द साधना कीजे। अब विधि बता दी कि सात और अनुसार भजन करो और आपने सूरत उस परमात्मा में शब्द में खोली, भजन अब करे जड़े शब्द है, बड़ा ध्यान लगाओ, बड़ा ध्यान लगाओ तो आप विधि बनेला। जब आप विधि बनेला आप रे तब कोई वेला अब कहता कबीर सा सुनो धर्मीदासा, कहता कबीर सा सुनो धर्मीदासा, कर मारी घागर पोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजे। के कई जन्मों रख कर अण विधि रे द्वारे ही एक कर्मों रे गागर कई जन्मों रे अण जन्म रे नहीं, अण जन्म तो है अगला जन्मों में कितना कर्म किया थोड़ी लागू। जगन भजन द्वारा सिमरन द्वारा जब ये 12 कवल छेदन करके जब सत मेरुदंड पे, जब ये सदगुरु साथ में रहते उस आत्मा के, धर्मराज जी के पास में, चित्रू के पास में वो किताब पढ़ी कर्मों, जब सदगुरु फाड़ते 1 2 3 50 जैसे जैसे बाकी किसी हाथ लगाओ ताकत है, सदगुरु साथ में रहते अपने कर्मों के काट फाड़ते। कई जन्मों के जब धर्मराज जी सिर झुकाते हैं
कि जाओ संतो ऊपर जाओ, मोक्ष होता ही। बाकी कोई झुकाता है क्या? एक सच्चे सदगुरु। क्या कि सदगुरु के बराबर कोई दान देने वाले ने, सदगुरु ने लिख दिया 3 लोक में कोई लौट नहीं सकता। क्या कि सदगुरु चौथे लोक, 3 लोक से क्या लेना है? क्योंकि सदगुरु के बराबर कोई है नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी का खूनी है, वो विष्णु भगवान के पास पैदा, विष्णु भगवान माफ कर दे। दोनों का खूनी है, महादेव जी के पास है, महादेव जी माफ कर दे। तीनों का खूनी है, दोषी है, शक्ति की तरह शक्ति माफ कर देती है। और चारों का दोषी है, ब्रह्म के बाद में ब्रह्म माफ कर देता। और ब्रह्म दोष लगाए, किसी सदगुरु के शरण में चले गए तो सदगुरु माफ करे, उसके आगे कोई पद नहीं। और सदगुरु कौन से? सत्ता मौजूद है, जो नैन स्वरूपी खाता लेके आए, के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सदगुरु तो वही काया के मान 100 सतगर सुख राम के दूजा कहे नाय। अब महाराज खुला खुला बोल कि सदगुरु तो वो है जो शरीर के अंदर सबद ब्रह्म के दर्शन कराए। बाकी सब कहने के सदगुरु हैं, फर्क अपने को। क्योंकि संसार के अंदर ज्ञान बहुत है, भक्ति बहुत है, सब कुछ। इसीलिए वो आत्मा ऐसे कोई सदगुरु की शरण जाए, सदगुरु उसको कहते हैं। कह रहे इतने दिन कहां रही थी तो? क्योंकि सदगुरु शरण जाना कोई जन्मों की कर्म काटने का समय आया था, जब सदगुरु की शरण में जाकर। ऐसे नहीं जा सकते, चाहे देखो कर्म इंदर आ नहीं सकता यार, कैसे बाजू निकल जाएगा पर नहीं आएगा। क्योंकि जब भाग्य उदय होने आएगा, कर्म काटने का समय आएगा, जब सदगुरु की शरण आएगा। और सदगुरु की शरण आया, फिर सदगुरु तो आत्मा को पुजा रहे इतने दिन कहां रहे थे? अरे इतने दिन कहां रहे थे? वो आत्मा क्या कह रही है? के लिए देश फिर आओ परदेश, जोड़ी रावर नागे लिया। के लिए देश फिर आओ परदेश, जोड़ी रावर नहीं मिलिया। के लिए मिल गया बहुत सारा लोग, के वासु तो मन नहीं मिलियो। के लिए मिल गया बहुत सारा लोग, के वासु तो मन नहीं मिलियो। वो आत्मा कह रही है कि मैं देश फिरी, परदेश फिरी, कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, बहुत प्रकार की कथा मिली, भक्ति मिले, पर मारो मन को नहीं मिला। क्योंकि आत्मा में को परमात्मा मिलाने का रास्ता नहीं मिला। इसके लिए वो सदगुरु की शरण आया, और सदगुरु शरण आया उस आत्मा को कोई डर नहीं। क्योंकि वो शब्द ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं, फिर आत्मा को झोंका क्यों नहीं है कि जीवत रकसा करे मरी लिए। जीवत रकसा करे मरी लिए, मुआले जावे धाम लिए, मुआले जावे धाम। कि जीते जिन आत्मा रख सकते, और अंत समय में भी सदगुरु है कि चलो समय हो गया, संत फरिश्ता लेवाने समय चालो, संता चालो, समय हो गया। और भजन के तो जमना तैयार है, और भजन करो तो एड़ा मार्गुले केसर वर्णामा गारे आवे अमर विमान। केसर वर्णामा गारे आवे अमर विमान।
તો દેજે, ચાલો પણ ચાલાને તૈયાર રહેવા વાस्ते एड़ा सदगुरु मिले, ज्ञान मिले तब हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर सदगुरु तो वही है जो ये जीवों को तारने के लिए अवतार लेते। एक अवतार मिला अपने को, उसी समय अपना जन्म हो गया। आज यही जन्म अपने 100 साल बाद में मिल जाता तो क्या था? ऐसे सदगुरु जी महाराज का ज्ञान नहीं मिलता तो क्या करते? और कहीं दूसरी जगह खाने पीने के वाला जन्म दे तो क्या? जाओ वापस 84 लाख योनि में 43 लाख 20,000 बरस तक पिस्ता भाई पिस्ता किसके लिए शरीर? पर आज भाग्यशाली है, कलयुग मिला, भरतखंड मिला और केवली सत्य संगत मिले। उसमें ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है। उनकी सत्ता के द्वारा आज हमारे सत्ता स्वरूप संत श्री हजारीलाल जी गेहलोत जनरल कृपा से आज जीव को सब ब्रह्म के दर्शन आज कराते, 12 कवल आज छेदन कराते आज, और उनके द्वारा जीव मोक्ष में जा रहे आज जा रहे। विश्वास नहीं है? बैठो, हम छाती ठोक के बोलते बैठो, करो, तपना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सूत आपको काटना पड़ेगा, रास्ता हम बताते, हमारे गुरुजी के आज्ञा से रास्ता हम बताते। ये जीजी बैठी है, ये पहले आया था, इसको पूर्ण स्तुति है, पूरा आपको पूरा बता देगी अमर लोग कैसा ये बताएंगे। एक एक अनुभव करके गई वो। लोग तो कहते माया के, उसने आत्मा की शादी हुई परमात्मा, इसने अमर लोग देखा कैसा है, पूछ लो इसको। अपना अनुभव अपने को करना है, दूसरा कुछ भी बोले, अपना अनुभव वो पक्का है, बाकी सब झूठा है। क्योंकि भरमाने वाले बहुत है, सत्य रास्ता बताने वाले बहुत कम। अपने को सोचना है कि अपने को कहां जाना है, बस 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे में, 2 घंटे में बहुत देश में पहुंची, उसके घर पे बैठ के सत्संग भजन करेंगे। पूछ लो, आत्मा रो रही थी, इस आत्मा को मालूम है, शरीर को नहीं मालूम, इस आत्मा को मालूम है। क्या कि इसने जीते जी घर बना दिया, ठायो बना दिया, 18 नहीं 18 ठायो बना दिया। अब इस आत्मा कोई डर ही नहीं, उसको काल भी नजदीक नहीं आ सकता, डर ही नहीं उसको। इसके लिए जीते जी ये दरवाजा फोड़ के घर बना, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं सबको भजन करा हमारे संतों के आदेश, जो भी रुके हो सबको हटा दो, आगे आगे छलकाते हो। इतना समय नहीं मिल रहा। अभी गीता मैंने बोला यार चित्तौड़ में सत्संग होने वाली है, देखो 4 दिन में आओ, सब कितने जीत जाते हैं। जब देखना आपको खुद को मालूम पड़ा, खुद का अनुभव खुद करोगे जब समझ में आए। देखेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कहने की नहीं है, करो आप। अरे के साथ आया नहीं आया कहीं भरोसा, कबीर गंदी दे का कहीं भरोसा नहीं। काल दे क्या बाजार में, आज राम नाम सत्य, इतनी टाइम लागे बोलो तो बात आए और अवसर मत छोड़ो। वहां से संत भी फरमा रहे, बार बार नर दे नहीं रे करनो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे करनो अपनो काज, जन सुखिया जीव के मारा सतगुरु जी ने लाज, जन सुख आयण जीव के मारा सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले गे। आज इतनी परमात्मा की कृपा है कि अपने आज सत्संगत मिले, आज सत्संगत मिलेगा। थोड़ सत्संगत नहीं मिलती है, ये सत्य ज्ञान मिलता नहीं। अपन तो बड़ भागी है जो सतगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराज में, उनकी केवली सत्य संगत में। कितने भाग्यशाली है, सत्संग में गुण कितना है। क्या कि सब संत भी फरमा के गए, सबकी वाणी भी कह रही है, और ये इस सत्संगत के अंदर वो नाम और निज नाम आज और अभी मिलता है।
और ये नाम प्रकट बिना कुछ नहीं। इसके लिए सब संतों ने फरमाया कि सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको रे नाम मिलो रे सतसंग में, जिनको रे नाम मिलो रे सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी। यही सत्संग, ये नाम निज नाम ये मिलता है, वो नाम अमर लोक पहुंचाने, क्योंकि सब संत कह के गए पर कराने वाले रहे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वे जन जग को तार से जा रे अणबे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुख राम के सब बाता की बात। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो ब्रह्म पद है, यानी केवल पद आनंद पद में जाकर 12 कवल छेदन कर उस देश में पहुंचे, अनुभव किया है, और वो इस सदगुरु परवाना लेके आए हैं, वो नैन स्वरूपी खांडा लेके, वो इस सदगुरु पक्के हैं। और महाराज फरमा रहे वो इस जगत के अंदर जीवों का उद्धार कर सकते हैं, बालिश खाली बातें। क्या कि सदगुरु सुखराम जी महाराज को तो सुख सम्राट पदवी मिली, अनंत सुख सम्राट। बाकी किसी सदगुरु को मिली तो बताओ, सदगुरु मिला हुआ नाम, पर अनंत सुख सम्राट, अनंत कोटि संतों को मोक्ष में लेके आओ, अनंत जीवों को लेके आओ मोक्ष में। अनंत कोटि संतों का लाने का टेंडर मिला, इसके लिए अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी, बाकी किसी संत को नहीं मिला। इतनी मेहनत करके ये जीवों के लिए सीधा सीधा रास्ता मिला, ये सीधा 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 मोक्ष में, ऐसा रास्ता सब कांटे हैं उन्होंने निकाला। बहुत मेहनत की, जब तक वो उस देश में नहीं पहुंचे, जब तक अपने सदगुरु जी महाराज राम जी महाराज कितनी विनती की कि बरस 18 हरि बिन काढ़िया, मारे आस रही घर मारो ने संदेशो साहेब सांभलो। कतरी परमात्मा ने विनती, वीरा रंग में कितनी विनती की परमात्मा है, हो परमात्मा जब तक सासा पूंजी आप नहीं मिले तो मैं नरक चौरस में चले। आज वही तड़प है तो सदगुरु अभी मेहर करते, वही मेहर है अभी मेहर करते। तो बस सदगुरु को क्या होना, एक निज मन का टुकड़ा अर्पण कर दो, सब कुछ अर्पण कर दो, ये प्रेमा भक्ति है भाई, क्या होना। तब सदगुरु मेहर करते, टाइम नहीं लगा, उसका कोई भी पाप दोष कर्म नहीं देखेंगे। मेरी शरण आ गया, सब कुछ अर्पण कर दिया, और भोले पे तो जल्दी मेहर कर, क्या कि सब कुछ खाली करके आया, और ज्ञानी है अंदर भरा हुआ है, उसके ऊपर मेहर नहीं है। क्या कि भोला तो है ना, वो सब कुछ सुन लिया, सत्य हाँ भाई है, दारों के फट मेहर, क्या कि उसके अंदर किंतु परंतु कुछ नहीं आता जब सदगुरु मेहर कर। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जो पहुंचे हुए संत है, जो जगत में उद्धार करने के लिए आए हैं, परवाना हाथ में लेके आए हैं, कोई कर सकता, उनका साइन चाहिए। जीव उनका जीव है, ले जाने के पहले उनका साइन होना पड़ता है, जब तक कोई हाथ नहीं लगा। वो साइन करेंगे जब जीव को लेके जाए, बाकी काल भी खड़ा रहेगा, वो भी नजदीक नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जाको हरि दो दियो, जो जन तारे जीव आवा बिन हरि सिमरण करो, परतन मिल सी पीव। अब महाराज फर्क है, जिसको सब अनुभव हुआ है, और अनुभव करके जो परवाना लेके आए हैं, वो ही जीवों को अदा मिला है कि वो ही मोक्ष में लेके जाए। क्योंकि संतों को अदा है, सदगुरु को अदा है, बाकी देवता को नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है जीवों को बना रचना करना, वो एक ही काम है। विष्णु भगवान का काम है आप सेवा करो, पूजा करो, वो फल दे देंगे।
महादेव जी का काम है तंत्र मंत्र भूकंप वारना काल रूप। इंद्र भगवान का काम है अन्न निपजाना बारिश बरसाना, वो एक ही काम है। धर्मराज ये काम है, एक ही काम है पाप पुण्य का न्याय करना, जैसा जैसा कर्म किया उसको भोगना। और संत सिद्धिया सुखराम के जीव उदाहरण, संतों को किसके लिए भेजा? मोक्ष में। तो अपन ज्ञान से अपने को सोचना है अपने मोक्ष की प्राप्ति सदगुरु बिना नहीं। आप कहीं में भटक जाओ होता हूं। क्या कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा कि भाई जैसा कर्म करोगे फल दे दूंगा, ये नहीं बोला मोक्ष में भेज दूंगा। तो अपने को परमात्मा ने ज्ञान ही नहीं दी, बुद्धि किसके लिए दी? सोचने के लिए समय लगा अपने कौन से रास्ते जाना है। क्या कि मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला है, 43,20,000 वर्ष के बाद में नर्दे मिली, वो भी भाग्यशाली है भरतखंड। आज देवता तरस रहे गए प्रभु मानवता ने दीजिए, भरतखंड के में वो तरस रहे, उनको नहीं मिल रहा और अपने को मिला है, बड़ भागी हो अवसर। तो इसीलिए बोल रहा हूं आज अपने को मौका मिला है ये चित्तौड़ के अंदर सत्संगत का, और मेरे चित्तौड़ के सभी राम स्नेह भाई बहनों ने राम राम। हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गेलो जतरानों के आदेश है, उनकी तरफ से सबको राम राम, सबकी तरफ उनको भी राम राम राम। सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम स्वामी राम जी राम राम। मोबाइल बंद करो, प्लस होगा बंद करो जी, बंद करो।